अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। फैसलाबाद में चैंपियंस कप जारी है, वो कप जिससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की गई और कहा गया कि इस कप से नया टैलेंट मिलेगा और इस टूर्नामेंट के बाद एक नई टीम बनेगी। वो टीम बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो अपनी जगह पर एक सवाल है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता जब हम उनसे सवाल करते थे कि ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको ड्रॉप कर दिया जाए, तो कहते थे बैकअप नहीं है। जब हम कहते थे ये बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसको ड्रॉप किया जाए, तो कहते थे बैकअप नहीं है। जब हम कहते थे कि ये कैप्टन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इनको कप्तानी से हटाया जाए, तो कहा जाता था कि हमारे पास ऐसा कोई कैप्टन मौजूद नहीं है, क़यादत मौजूद नहीं है। लेकिन चैंपियंस कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन करता धरता को, उन तमाम फिलासफर्स को जो बार बार यही बयानियां बनाते थे कि हमारे पास तो ऐसे बैट्समैन मौजूद ही नहीं है, कामरान गुलाम ने उन सबको एक्सपोज करके रख दिया है। कामरान गुलाम ने उनके बयानिए की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। कामरान गुलाम ने अपने बैट से बताया है कि उसके साथ ज्यादती हो रही थी। वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भरपूर तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसे मौके नहीं दिए जा रहे थे। भरपूर परफॉर्मेंस दी। इसी कप में जब उसे मौका मिला और सबकी नजरें इस कप पर लगी, तो कामरान गुलाम ने बताया कि खेलते कैसे हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं, इनिंग बिल्ड कैसे करते हैं। चैंपियंस कप की 3 इनिंग में 2 सेंचुरियां स्कोर की और सबको बता दिया कि मेरा नाम कामरान गुलाम है। और वो कामरान गुलाम जिसे आपने सिर्फ 2 बार स्क्वाड का हिस्सा बनाया, एक बार न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक बार बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन उसे मौका नहीं दिया, उसे चांसेस नहीं दिए गए। उसने 239 रन बनाए सिर्फ 3 इनिंग में और एवरेज 79.66, जबरदस्त। इसके साथ 200 किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से, उन चीफ सिलेक्टर से और उन तमाम तज्जियाकारों से और उस कप्तान से भी पूछना चाहता हूं जो कहते थे यही मेरे मैच विनर हैं, ये कहां था? कामरान गुलाम के साथ इतनी ज्यादती क्यों की गई है? आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी पर और हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे और शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस कप में अब तक मोहम्मद हुसनैन, मीर हमजा, कामरान गुलाम और हैदर अली की शानदार कारकर्दगी। क्या कौमी टीम में मौका मिलेगा? चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात का जायजा लेने आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। हिंदू इंतहा पसंद जमात का भारत और बांग्लादेश के मैचेस मनसूख कराने का मुतालबा। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दुनिया के महंगा तरीन बैट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत 1,79,999 रुपए है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए फी कस $100 इनाम का ऐलान। पाकिस्तान के असजद इकबाल और उवैस मुनीर स्नूकर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के अहसन याज को 247 इंटरनेशनल स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में मिस्र के मोहम्मद शरफ के हाथों शिकस्त। और एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप पाकिस्तान मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल करके नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। चैंपियंस कप पर बात करेंगे। चैंपियंस कप में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस और कुछ बुरी परफॉर्मेंसेस, कौन कहां पर खड़ा है, किसकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं और क्या ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं, तो इस पर हम बात करते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर आपका शुक्रिया, आपने बुलाया सर। अच्छा हसनैन, चैंपियंस कप आप भी यकीनन देख रहे हैं। बड़े दावे किए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि यार इस कप से हमने टैलेंट लेकर आना है, इस कप से हमने नई टीम बनानी है। जब भी हम सवाल कर रहे थे, सब बात करते थे, आप भी करते थे, तो कहा जाता था कि बैकअप नहीं है। आप नहीं समझ रहे कि यहां पर लड़कों ने बता दिया है कि भाई बैकअप मौजूद है, हम कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ज्यादती की गई हमारे साथ। देखिए, एक तो 2 सवाल हैं आपके, एक तो चैंपियंस कप के हवाले से, दूसरा बैकअप के हवाले से। पहले मैं थोड़ा सा बैकअप के हवाले से बात करता हूँ, फिर आप चैंपियंस कप के हवाले से लाजमी बात करेंगे मेरे से। कामरान गुलाम ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, मीर हमजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, मोहम्मद हुसनैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तान टीम में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये पाकिस्तान टीम के इन्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते। लुकमान साहब, होगा ये कि इनको कल न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ एक आध मैच के लिए आजमाया जाएगा और उसके बाद इनको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये होता आ रहा है। देखिए, कोई भी प्लेयर है सॉरी
वो फैसलाबाद में खेलने से बड़ा प्लेयर नहीं बनेगा। जब तक वो इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ मुसलसल क्रिकेट नहीं खेलेगा, पै दर पै उसको मौके उसी तरह नहीं मिलेंगे जब जिस तरह आपने शादाब खान को, आपने मोहम्मद नवाज को मौके दिए, आपने खुशदिल शाह को मौके दिए, आपने आसिफ अली को मौके दिए, तब जाके ये बनेंगे। हमने मसला क्या हुआ, हमारे यहां मौके उनको मिले जो डोमेस्टिक को मुंह नहीं लगाते थे, जो डोमेस्टिक में मार खाते रहे, उनको एक मैच मिलता था, उसके बाद 2 साल वो बाहर बैठते रहे। आप मीर हमजा की कहानी आपके सामने है, आपके सामने कामरान गुलाम की कहानी है, हसनैन जैसा अब देखें, आपने कामरान गुलाम की बात की और डोमेस्टिक की बात की है। कामरान गुलाम ने हसनैन 59 मैचेस में फर्स्ट क्लास में 4,377 रन किए हैं, 16 उसकी सेंचुरीज हैं, उसकी एवरेज चेक करें 49.17, मतलब इतनी जबरदस्त एवरेज और इतने ज्यादा रन और 16 उसकी हंड्रेड्स हैं, इसके बावजूद उसको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं कामरान गुलाम से मिला था सिंध प्रीमियर लीग के दौरान और उसके बाद गाय बगाए मेरी उनसे मुलाकात होती रही। वो कहते हैं यार कि एफर्ट करने का फायदा क्या है, ये कामरान गुलाम के यानी कि मायूस था वो, उस वक्त वो मायूस थे कि एफर्ट करने का फायदा क्या है, सिलेक्शन तो हमारी होनी नहीं है। इसी तरह मीर हमजा के देख लें किस तरह वो टीम में आए। आपने मायूसी का जिक्र किया है कि सलमान भट्ट एक दिन हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि लाहौर में आई थिंक कोई कप हो रहा था, तो वहां से वो आया और आके चला गया। उसने कहा मुझे जब खिलाना ही नहीं है, मुझे जब इन्होंने कंसीडर ही नहीं करना, तो मैं रन्स इतने पहले ही किए हुए हैं, तो अब मैं खेल के मुझे क्या फायदा होगा। यानी कि वो मायूसी का ये आलम था उसका। सर होता ही है पूरी दुनिया में कि जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं उनको इंटरनेशनल के लिए कंसीडर किया जाता है। आपको याद होगा रावलपिंडी में एक न्यूजीलैंड की टीम आई थी, वो हमें आके रावलपिंडी में शिकस्त दे गई थी। रीजन वाज कि वो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट से सिलेक्ट हुई थी, उनके T20 कंपटीशन की वजह से सिलेक्ट नहीं हुई थी। और न्यूजीलैंड वाइड जिसको हम कहते थे ये इनकी ए टीम आई थी, नहीं सी टीम है। और न्यूजीलैंड दुनिया की वाइड टीम है जो कि जिसकी T20 लीग नहीं है, वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनका बड़ा स्ट्रांग है और पूल ही 120 प्लेयर्स का है, तो 120 प्लेयर्स में आप देखिए उनका कैसा बैकअप है। हमारे यहाँ होता ही है, जिससे मैं पहले बात कर रहा था, कंप्लीट करने दीजिएगा, खुशदिल हो गया, आसिफ अली हो गया, नवाज हो गया, आप मुझे बताएं ना इन्होंने क्या खेली, शादाब हो गया यार। आपके बाबर आजम ने इंटरनेशनल डेब्यू पहले किया था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बाद में खेली थी, ठीक है। तो जिस शख्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खुद नहीं खेली, उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का अंदाजा कैसे होगा कि वो किस सेटअप में आते हैं, किस तरह पिस के आते हैं, कितना वो जो है वो मार खाते हैं। मीर हमजा ने जितने विकेट लिए ना आपकी इस पाकिस्तानी टीम में, जितने भी लोग हैं ना इस वक्त बॉलिंग करवा रहे, फास्ट बॉलर्स, इनके मिला के भी डोमेस्टिक में इतने विकेट्स नहीं है जितने मीर हमजा के। लेकिन मीर हमजा क्योंकि लाइकिंग में नहीं है, क्योंकि मीर हमजा शायद सर आप ऐसे लोगों को रखते हैं, हारिस रऊफ जैसे सुपरस्टार जो टेस्ट खेलना ही पसंद नहीं करते। सर उन्होंने सिर्फ, मैं आपको हारिस रऊफ की एग्जांपल देता हूं, उन्होंने आपको पता है टेस्ट क्यों खेला था? वो अपने साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर लगवाना चाहते थे। उस वक्त बाबर आजम स्याह सफेद के मालिक थे, उन्होंने कहा आके खेल ले, और वो एक दिन उन्होंने खेला, दूसरे दिन उन्होंने कमर पकड़ ली, दर्द बताया जी कि मुझे घुटने में पकड़ी उन्होंने कमर, और सर कितना लाड प्यार है ना, लाड प्यार। और ये लाड प्यार आपकी क्रिकेट को यहां पे ले आई। आपका इंट्रो में सुन रहा था कि जिम्मेदार कौन है भाई, ये सवाल लुकमान साहब, आप इस कप के बाद जब अगला टूर आएगा इंग्लैंड वाला, उसमें देखिएगा क्या होगा, और फिर चैंपियंस कप का कितना फायदा होगा। अरे भाई खुदा का खौफ करें, आपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है और आप बच्चों को फैसलाबाद में ओडीआई क्रिकेट खिला रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ओडीआई क्रिकेट में से आप टेस्ट क्रिकेट का स्क्वाड कैसे सिलेक्ट करेंगे? मतलब होता तो ये कि फैसलाबाद में कोई हाई फाई किस्म की टेस्ट विकेट हम बनाते, उसके ऊपर आके कोई मैचेस करवाते 22 से 24 की, आप 4 टीमें लगा लें, ठीक है जी, उनके मैचेस करवाते, उसके बाद पता चलता है कि टेम्परामेंट लुकमान साहब आपके अंदर कितना है। आप आधे घंटे का ये जो लड़के हैं ना स्नैन, इनकी अगर बैटिंग देखी जाए, जैसे कामरान गुलाम है या हैदर की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने शो किया है। हैदर ने आपको पता फ्लॉप हुआ, ये अब अपनी इनिंग को बिल्ड करना जानते हैं, इनको समझ आ रही है कि गेम को खेलना कैसे है। हैदर ने भी काफी इंप्रूव किया है, हालांकि आपको पता है वो फ्लॉप हुआ था बाद में, पहले शुरू में खेला, बाद में उसने बड़ा बुरा परफॉर्म किया, लेकिन अब तो वो अच्छा खेल रहा है। तो 50 ओवर्स की गेम्स में अभी इन लड़कों ने तो परफॉर्म करके बताया कि भाई ये तो कुछ कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर ये लेट सपोज अगर टेस्ट क्रिकेट में फेल हो गए ना, मैं बीइंग ए एनालिस्ट ये कहूंगा कि ये इनकी गलती नहीं है, ये पीसीबी की गलती है कि आप ओडीआई की परफॉर्मेंस पे किसी बंदे को टेस्ट के लिए सिलेक्ट करते हैं। और आप देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे, अगर लेट सपोज हमने कामरान को, हमने मीर हमजा को, मीर को तो 1-2 मैच मिल गए, या हैदर अली को सिलेक्ट कर लिया, भाईजान मौका नहीं मिलेगा। वहां पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े इनसे आगे बैठे हैं। मैं हैदर अली के खिलाफ हूं अभी भी। हाँ, टेस्ट में तो मौका नहीं मिलना, टेस्ट नहीं, ओडीआई में भी नहीं ना। आपने पहले उसे इतने ज्यादा चांसेस दिए, और आपको पता है 20-25 मैचेस तो आप किसी भी लड़के को दे दें तो 2-3 में तो वो परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन हुआ यहां पर यह कि साहबजादा फरहान आपके डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म कर रहा था, इतने रन्स कर रहा था,
आप फिर हैदर अली को ही लेकर आएंगे, दोबारा से उसे मौका देंगे और कहेंगे हाँ हाँ हैदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार, आप इसको ले आए, तो मेरे ख्याल में ये उन लड़कों के साथ ज्यादती होगी ना। आप ऐसी तार छेड़ देते हैं। साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में रन्स कर रहे थे, कौन सी पोजीशन पे? एज ए ओपनर। एज ए ओपनर आपने न्यूजीलैंड में उनको कौन सी पोजीशन पे खिलाया? 5वें या 6ठे पे। अब जो बंदा सारी जिंदगी एज ए ओपनर डोमेस्टिक में खेलता रहा, वो 5वें 6ठे में जाके परफॉर्म कैसे करेगा? हैदर अली ओपनर थे या वन डाउन थे पेशावर जलमी में, जहां पे उन्होंने छक्के लगाए, जहां पे उन्होंने 50s लगाई, उसके बाद वो नेशनल अरीना में आए, ओपनर और वन डाउन की पोजीशन पर ही वो फेल हुए। लेकिन साहिबजादा फरहान क्योंकि लाइकिंग में नहीं थे, डोमेस्टिक के मार खाई हुई थी, एक दफा पहले भी डेब्यू कर चुके थे, कमबैक था, उनको 5वें 6ठे नंबर पे खिलवाया, फिर भी उन्होंने 25-30 रन बनाए, जहां पे पाकिस्तान की सारी टीम फेल हो रही थी। अब कहां पे हैं साहिबजादा फरहान? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पूरे पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं। फिर ऐसी बातें करते हैं तो हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि ये सच्ची बातें हैं। और इस वक्त सर आपकी जो क्रिकेट के हालात है ना, वो इतने बुरे हो चुके हैं कि लुकमान साहब अब लोग बड़े इवेंट के अलावा आपकी क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं खली वली करें, जब कोई वर्ल्ड कप वगैरह आएगा, जब कोई T20 वर्ल्ड कप आएगा या चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, फिर देख लेंगे। अभी तो आपकी टीम के हालात यहां तक। लेकिन फैसलाबाद ही तो आए मैच देखने यार, वहां पर सर तो... फैसलाबाद वाले मैं समझता हूं सबसे पहले उनकी दाद देनी चाहिए। एक ऐसा स्टेशन था जो काफी अरसे से बंद था और इसी फैसलाबाद इसी वजह से लोग आए। जब मैं और आप जवान हुआ करते थे, जब आप नए नए न्यूज एंकर बने थे, एक बड़े पुराने चैनल में हुआ करते थे, उस जमाने में वहां पर जब फैसल T20 होता था तो इस ग्राउंड की छतें भी बरी होती थी। अभी तो मसला ये है कि लोग पहले आपको पता है 2007, 8, 9 में जब सियालकोट स्टैलियंस होती थी, इस तरह की टीमें होती थी, रावलपिंडी रेंज होती थी, उस वक्त ये तमाम तर ग्राउंड्स भरे होते थे। उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को हमने खुद खत्म किया। उसको खत्म करने के बाद एक लंबा सन्नाटा हुआ, उसके बाद PSL आ गया और PSL में आपको पता है टिकट इतने महंगे होते हैं। आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। स्नेह लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस।